आज हमारे बीच में चिकित्सा क्षेत्र से ट्रॉमा सेंटर के कपिल जी हैं। उनसे जो इस संस्था के माध्यम से चिकित्सा क्षेत्र के जो लोगों को सम्मान दिया जाता है, उसके बारे में कुछ जानकारी लेते हुए। जय माँ भवानी संस्थान की ओर से ये कार्यक्रम आज कराया गया है, जिसके अंदर कि जितने भी हमारे ट्रॉमा सेंटर के और पूरे पीवीएम हॉस्पिटल के जितने भी चिकित्सकगण हैं, कर्मचारी हैं, नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, ईसीजी टेक्नीशियंस हैं, ऑर्डरली हैं, उन सभी को संगठित करके सबको इस क्षेत्र के अंदर प्रोत्साहित किया गया है। मोटिवेशन के रूप में सभी को किसी ना कुछ दिया गया है और सभी स्पीचेस कराए गए हैं कि सब मोटिवेट रहें। बताना चाहूँगा कि जय माँ भवानी संस्थान पिछले 8 सालों से निरंतर हमारे चिकित्सा क्षेत्र में कार्य कर रही है। इनकी कार्यकारिणी हमसे निरंतर रूप से आके मिलती रहती है। मोस्टली इनके पास वो रोगी होते हैं और वो अटेंडेंट्स होते हैं जो ग्रामीण अंचल से आते हैं। तो ग्रामीण अंचल के जितने भी लोग आते हैं उनके पास अपनी अलग दिक्कतें होती हैं। जैसे शहर का कोई भी रोगी हमारे पास आता है तो पढ़ा लिखा भी होता है, और अगर पढ़ा लिखा नहीं भी हो तो चीज़ों को समझता है। और जो कि चिकित्सालय का स्वरूप इतना बड़ा है, उसका प्रांगण इतना बड़ा है कि समझने में लोगों को कष्ट हो जाता है कि कहाँ पे किस जगह जाना है और किसको दिखाना है, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट बने हैं और बहुत दूरी दूरी से बने हैं। तो कोई ना कोई समाज से भी उनको इस तरह का चाहिए होता है कि जो उनको अपनी निष्ठावान से और बिना किसी चीज़ की लिए इनकी ऐसी सहायता करता है कि वो भी उस चीज़ को समझ पाते हैं कि कहाँ पे किस तरह से जाना है, हमसे किस तरह से मिलना है, पर्ची कैसे कटेगी, हम पे दिखा के ओपीडी में दिखाना है। फिर जांचें जो होती हैं, अगर वो कॉलेज की जांच है या अस्पताल की जांच है तो कैसे जाके किस कमरे में जाना है, फिर एमआरआई सीटी है उसको कब वापस लाना है, और बाद में डॉक्टर को कैसे दिखाना है। अगर उसके अंदर कई एडमिशन के भी कई स्वरूप होते हैं, किस तरह से हैं, या पेशेंट कोई लवारिस होता है या पेशेंट इस तरह का हो कि राज्य से बाहर का है तो उसकी अलग तरह से पैसे भी लगते हैं। तो उसके अंदर ये जितनी भी संस्थाएं हैं, खासकर से माँ भवानी संस्थान, ये उसकी रोगी की उस तरह से, चाहे वो फाइनेंशियल कंडीशन हो, चाहे सहायता स्वरूप हो, चाहे मानसिक का हो, चाहे शारीरिक हो, उसकी ये हेल्प करते हैं। और हमारे पास भी कभी कोई दिक्कत होती है चिकित्सालय के अंदर, जो हमें कुछ संस्थानों की ज़रूरत होती है, तो हाँ वो इस तरह से हमें भी प्रदान करते हैं। तो इस सब स्थिति को नज़र करते हुए इन्होंने इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया है, जो पिछले 8 साल से करते रहते हैं। कई बार इन्होंने टाउन हॉल में भी कराया है, कई बार इनका जो ऑफिस है वहाँ भी कराया है, क्योंकि इन्होंने इसके संस्थान का जो किया था वो 31 तारीख को और 30 तारीख के मध्याह्न में किया था। तो 8 साल हुए हैं, तो उस तरह से निरंतर प्रोग्राम करते हैं। और हम सबको इन्होंने इसलिए बुलाया कि कड़ी में कड़ी जुड़े। उस कड़ी के अंदर चाहे इनके जितने भी भामाशाह थे, जो इनको किसी न किसी स्वरूप में, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे मॉरल हो, चाहे फिजिकल हो, सपोर्ट करते हैं, उन सबको बुलाया, उनको सम्मानित किया, डॉक्टर को सम्मानित किया, और जिससे नर्सिंग कर्मचारी हैं उनको सम्मानित किया। उनके साथ जुड़े हुए सफाई कर्मचारी, गार्ड, जो सहायक टेक्नीशियंस हैं, जो हमारे कंप्यूटर में बैठे हुए लोग हैं, पूछताछ का विभाग है, उन सबको सम्मानित किया कि एक कड़ी बनती है। क्योंकि देखा जाए तो कोई भी अपने आप में संपूर्ण नहीं होता है। अगर डॉक्टर का हमारा भी कोई इमरजेंसी में चलता है तो हम भी अपने आप में संपूर्ण नहीं है। सारे हमारे जितने भी हथियार हैं वो किसी ना किसी रूप में स्टाफ के अंदर, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, ईसीजी टेक्नीशियन हो, ऑर्डरली हो, स्टाफ हो, इनके साथ चलता है। फिर हम भी अधूरे रहते हैं। उसको पूर्णतः करने के लिए हमें कभी एक्सरे की ज़रूरत पड़ती है, कभी एमआरआई की, कभी सीटी की, या अन्य कोई भी लेबोरेटरी की जाँचों की। वो आने पर ही हम उसको संपूर्ण कर पाते हैं मिला के। तो ये सारे के सारे जो कि एक मिलाप इन्होंने किया है यहाँ पे जगह बैठने का, एक टीम के रूप में हम सारे उभरे हैं, एक दूसरे को समझें और एकीकरण सा हुआ है। तो कामना करेंगे कि जय माँ भवानी संस्थान इस तरह के कार्यक्रम हमेशा कराती रहे, लोग मोटिवेट हों। और जिस तरह से ग्रामीण अंचल के लोग मोटिवेट होते हैं, तो मैं देख रहा हूँ निरंतर तौर पे कि वो खुद इस कार्य क्षेत्र में आए हैं, क्योंकि एक दिन उनको समझने में लग जाता था, फिर वो घर चले जाते थे निराश होकर। अब इसको समझ रहे हैं, दूसरे अपने ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को ला रहे हैं और उनको भी समझा रहे हैं कि आगे कैसे क्या करना है। तो सब रूप समझ में आता है चिकित्सा क्षेत्र का कि किस तरह से आपको आगे बढ़ना है और दुनिया को बढ़ाना है। तो उन्होंने हम सबको एकत्रित किया है। आशा करूँगा कि मैंने ओम जी को इस बार भी कहा है कि अगली बार से रोगियों को भी इसके अंदर सम्मिलित करें, कि वो अपने एक्सपीरियंस बता पाएँ, मोटिवेट कर पाएँ कि वो जब आए थे तो उनका क्या हाल था, किस दुर्दशा में उनको इस तरह से सहायता मिली, सहायता को उन्होंने सोचा समझा और एक ही दिन में उनका सारे कार्य हुआ, ताकि आगे कोई भी आएगा तो वो भी उनको निरंतर इस रूप से समझा पाएँ। जो ग्रामीण अंचल से लोग आते हैं वो इस कार्य क्षेत्र को समझें, कार्य करने की जितनी भी सरलता है उसको समझें और व्यापक रूप से सबको समझा पाएं, ताकि सबके सब इस तरह से स्वस्थ रहें। धन्यवाद कपिल जी।